अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली स्पीक। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान जाहिद हनीफ। तो नाजरीन, यूं तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हर इंसान में बहुत सारा टैलेंट कोई ना कोई छुपा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक होटल पे, और ये तो पहली सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और इन्होंने अपने होटल पे वज़ीर आज़म, जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी तस्वीर, फ्लैक्स और ये सब चीज़ें जो हैं, ये इनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। तो इनसे बातचीत भी करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों के ये मालिक हैं। बहुत सारी आवाज़ें बदल कर ये जो है बुज़ुर्ग की आवाज़ भी निकाल लेते हैं, बच्चों की आवाज़ में भी ये बात कर लेते हैं, और भी इनमें बहुत सारे करैक्टर हैं। और ज़िंदगी में इन्होंने बहुत से जगह पे काम भी किया अपनी रोज़ी कमाने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कई नाम मैनू लेंदे न। एक तो मेरा नाम शफू धोबी है। अच्छा, नाम धोबी है। धोबी तो काम होता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। शफू के साथ जरा ना धोबी लगाना, ये भी एक वो जो होता है ना कि उर्फ जरा होता है, उर्फ। अच्छा, उर्फ धोबी हैं, ठीक हो गया। तो आप होटल का काम कर रहे हैं, तो आपके मशहूर यहाँ के जो सब्ज़ियाँ हैं, मतलब बहुत कुछ बनाते हैं, बताते ज़्यादा है बनाते कम है। तो इस वक्त आपके पास क्या क्या बना हुआ है? इस टाइम मेरे को है जी मुर्गा, मच्छी, कोफ्ते, बटेरे, फाबू, देसी कद्दू, चपन कद्दू, चकोतरे, घिया कद्दू, टिंडे कने दाल है ते दाल कीमा फ्राई है ते आइटम तो बड़े हैं ना, जो मैं ना लवा तो पूरी रात लाग जाती है। वज़ीर आज़म से आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से। आपने होटल पे ये फ्लैक्स लगाई हुई है बाहर, तो आवाम तो इनसे बड़ा ही खफा है, बहुत परेशान है, तो आप बड़ी इनसे मोहब्बत करते हैं। थोड़ा सा बताएं आप हमें भी। है जेड़ा भी आंदा है ना वज़ीर आज़म, वो किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं लगता। अच्छा। नवी हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ नहीं लगती। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਲੇ ਉਹ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋੜ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਾ। महंगाई तो मुड़ हर दौर च होंदी है ना। ते आप इस हुकूमत से कितना खुश हैं, कितना आप इन पे इत्फाक करते हैं कि ये हुकूमत ठीक जा रही है? ये हुकूमत मेरे वेखन बड़ी चंगी जाती पई है। सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलता है? न भाई जो कोच के इसका मिलता है। आप मेरे नाल मंडी चलें, आपको बखाऊँ मैं 30 रुपये किलो, 30 रुपये धड़ी जड़ी है ना गोभी है। ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ 10 रुपये शेर ਤੇ ਵੇਚਦੇ 80 रुपये नहीं, ਤੇ बदनाम करते ने इमरान खान ਨੂੰ। अच्छा, मतलब कि जो दुकानदार हजरात हैं वो ख़ुद ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचते हैं, और इमरान खान को इसका जो है ज़िम्मेदार ठहराते हैं जी हुकूमत ने महंगाई कर दी। अच्छा, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं होटल का? मैनू तकरीबन मैं हासूस ले मेरा ख्याल है कि 14-15 साल का सूँ। अच्छा। 14-15 साल तो मैं ये जरा ना पहलू मैं जिदा लाहौरों आया ना, तो मुड़ मैं ये काम शुरू कर दिता ते आदा इसे रोजी रोटी अल्लाह दा शुक्र है। बंदे तो रोंदे रहंदे। लाहौरों तुसी आए सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? नहीं, लाहौर वाले वो चले गए पर दरिया तो पार लाहौर हो गया वेला। मैं कौन मैं कल्ला उत्थे चलो ना की कर सकता। अच्छा, या ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? नहीं, मैं मसीह तो जुत्ती चाहिए ही एक अच्छा। उठू गया सु पकड़ी उन्हें मोड़ मैनू तो बनना। अच्छा, बस मोड़ उठू जरा ना मैं निकल आया। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ये अल्लाह का शुक्र है। मैं सारा ही आखना कि रोज़ी हलाल कर ते खावो ते सेहत बनती है, बीमारी नेड़े नहीं आती। अच्छा, आवाज़ें आप बहुत बदलते हैं, पहले आप वो उसमें बात करें, फिर आप कोई करैक्टर बच्चों वाली भी आवाज़ निकालते हैं, सुने आप? अब क्या रही बोलूँ, जहनवान बोलूँ? जी, जो आपके असल हेड लगा हुआ है आपके अंदर, वो आवाज़ निकालें। देखिए सर, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो हैं माशाल्लाह ये मेरे जिगर हैं। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जिस अंदाज से वो चल रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, मैं उससे मुतमिन हूँ। तो जो भी मुखालफिन है जो बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अच्छा, आपकी अपनी, आप इनसे मुतमिन हैं। मुतमिन। वोट किसको दिया था? वोट मैंने खान साहब को दिया था। अच्छा, पक्की बात है। अगला इलेक्शन आएगा तो किसको वोट देंगे? अगला इलेक्शन इंशाल्लाह होगा, ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह ये खान साहब की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। खान साहब की। ये देखें नाजरीन,
खान साहब की हुकूमत ये बहुत मुतफिक हैं और इनको जो लगता है कि आने वाली जो हुकूमत होगी वो भी खान साहब की होगी। जी नाजरीन, ये लड़की की आवाज़ भी निकाल लेते हैं। ये जो बंदा है ये लड़की भी बनने के लिए तैयार है तो ये लड़की की आवाज़ निकालते हैं, देखते हैं अब किस तरह ये आवाज़ निकालते हैं कैसी। देखिए, मैं खान साहब के मुतालिक तो यही कहूँगी ना कि ये बहुत खूबसूरत भी हैं और जवान भी हैं। मेरे देखने में ये पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ये वाहिद लीडर रहे हैं जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। वैसे जो इनके ज़हनी ख़यालात हैं ना उनसे भी बहुत मुतासिर हूँ। आप इनको पसंद करती हैं, अगर ये आपको शादी की ऑफ़र करवाएं तो आप करेंगी? देखिए, शादी वाली वो तो और बात है, लेकिन एक मैं बात कर रही हूँ कि एक अच्छे इंसान है। अच्छा जी, शादी की तरफ आप ना जाएं, शादी के मामले में मैं भी सीरियस नहीं हूँ। अच्छा, शादी के मामले में सीरियस नहीं है ये। चले जी नेक्स्ट और आवाज़। बाबा गल पता किया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ। अल्लाह ने उनको कामयाबी दी तो उनकी मेहनतें रंग ले आई। तो उसके बाद जनाब 2000 में वो आए तो उनसे फिर 2000 में मुलाकात हुई। माशाल्लाह उनका इखलाक और उनका जो है ना हिसाब किताब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है। तो उस लिहाज से जनाब मैं उनकी सपोर्ट में और उनका जो है ना जाला बन गया और आज खड़ा हूँ इंशाल्लाह। बाकी रोज़ी रोटी के मामले में अल्लाह सबको देता है और उसने देना है। तो मेरे ख्याल में किसी को ना किसी लीडर को सही ये सही नहीं है नहीं कहना चाहिए ऐसे बहुत गल पता की है 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲਸਾ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਚੌਂਕ ਵੇਖਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹਾਜੀ ਅਸਗਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਇਆ ਆਈ ਬਜਾਇਆ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वज़ीर आज़म बन के तोड़े कोल आ गए ने? हूँ ये मेरे पास आए हैं जनाब, इनको मैं लेकर आया हूँ। ये मेरे लीडर हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। इनको ये देखें ना सीने के साथ लगा के रखा हुआ है, ऊपर देखें मोहम्मद अली कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, ये सब जो है ना इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैंने साथ लगा के रखा हुआ है। तो मैं हर पाकिस्तानी को यही कहूँगा कि इनसे मोहब्बत कीजिए। इनसे तो खान साहब से तो कई मुखालिफ भी हैं, लेकिन ये शख्सियात है इनको तो आप रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया हुआ है हुकूमत गिराने के चक्कर में, या हुकूमत गिर जाएगी जनवरी से पहले, कुछ जनवरी का कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं या इमरान खान इस्तीफ़ा दे, तो क्या अपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन तो काफ़ी दिनों से शोर कर रही है, लेकिन इनका जो है ना शोर वो किसी काम नहीं आएगा। वो कहती है ना, मरियम जी कहती हैं बंदा ताबेदार है। जब सच बात मुँह से निकल जाती है बंदा तो ताबेदार है। जब बंदा ताबेदार है तो उसके ख़िलाफ़ क्यों चल रहे हो? हकीकत बात तो सामने आ जाती है ना। जब कहते हैं बंदा ताबेदार है तो फिर उसके ख़िलाफ़ क्यों चलते हो? वो वाकई ही ताबेदार है। ये दुनिया जान चुकी है कि बंदा ताबेदार है। दुनिया को मनवा दिया इसने कि बंदा ताबेदार है। इंडिया को मनवा दिया। आपने देखा कि इंडिया ने टक्कर ली, उनको जवाब दिया। क्या कर लिया इंडिया ने? अल्लाह की ख़ास रहमत है पाकिस्तान पे, इस पर कोई आँच नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान क़यामत तक कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारी दुआ है जनाब। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ फ़याज़ अहमद कुरैशी, मुख्तलिफ़ आवाज़ों में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
और टैलेंट जो है इनका कमाल है और खान साहब से जिनकी मोहब्बत है इसमें कोई शक नहीं है। तो